हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल्स पढ़ाने जा रही हूँ। ये इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स का सेकंड पार्ट है। स्टाइल्स ऑफ टेम्पल। द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर emerged in India. These are confined to the northern and southern area of India. जिस तरह से हम लोग जानते हैं, इंडिया एक बहुत ही बड़ा एंड वास्ट कंट्री है, इसलिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ने बर्थ लिया और उनकी थिंकिंग मेंटालिटी बहुत ही वेराइटीज़ में थी। एंड सो दे इन्वेंट वेरियस डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल. So, Northern Nagara Indo-Aryan style. The temple in this style appeared in northern India, from Himalaya up to Vindhya. These have the most important form of ceiling in shikhra, conical or convex shape with dominant features. नॉर्दर्न नगाड़ा इंडो आर्यन स्टाइल के टेम्पल्स हिमालयास यानी कि हिमालय के सबसे फर्स्ट रेंज से सबसे थर्ड रेंज तक फाइंड किए जाते हैं। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इनकी सीलिंग जो है शिखरा यानी कि माउंटेन स्टाइल में बनाई गई हैं, कॉनिकल और कॉन्वेक्स शेप में विद डोमिनेंट फीचर्स यानी कि ऊपर की तरफ मोटी, नीचे की तरफ मोटी और ऊपर की तरफ पतली. Second comes is the Nagara style. Nagara style have curvilinear towers or against Dravidian styles which have truncated pyramids. नगाड़ा स्टाइल में जितने भी टेम्पल्स थे सब कर्विलीनियर टावर्स की तरह थे. ड्रेविडियन स्टाइल में ट्रॉन्केटेड पिरामिड्स थे. सम ऑफ द टेम्पल्स वेर सीइंग आर लिंगराजा टेम्पल एंड भुवनेश्वर. नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है और सन टेम्पल जो कि कोणार्क में है. Southern Dravidian style. The temples in these styles appeared in southern India, spread from Vindhya up to Kapukourin. इस स्टाइल की टेम्पल्स विंध्या से लेके कैपुकोरिन तक है. The temple have tower series which are crowned by शिखरा. टेम्पल टावर सीरीज में है which are crowned by शिखरा. These have monumental gateways और doorways with decoration features which is called गोपुरम. ये सब मोनूमेंटल गेटवेज और डोरवेज हैं जिसमें डेकोरेशन फीचर्स भी हैं, जैसे कि गोपुरम. Now Dravidian style. The southern style Dravidian temple had its genesis age of the Pallavas or Kanchipuram. Southern style Dravidian temples का genesis जो है पल्लवा या कांचीपुरम तक है. Some of the temples are महाबलीपुरम, मीनाक्षी etc. Material used in temple. Stone was the principal temple material. Stone जो है सबसे principal temple material है. Iron pins were used to hold the blocks together. Iron pins का यूज़ किया जाता था गम की तरह और वो टावर्स को यानी कि ब्लॉक्स को कंबाइन करने में यूज़ किया जाता था. ब्रिक्स इन कॉम्बिनेशन विथ स्टोन्स. मेन जो बिल्डिंग मटेरियल था वो था ब्रिक्स और स्टोन जिनको कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता था. एंड सेपरेटली वेर वाइडली यूज्ड एज टेम्पल मटेरियल और सेपरेटली वाइडली यूज़ किया जाता था एज अ टेम्पल मटेरियल. Sometimes plasters were used for ornamentation along with stone and terracotta. Vitrayagyan is best example of the temple made of burnt bricks. कुछ टाइम प्लास्टर, स्टोन और टेराकोटा का भी यूज़ किया जाता था. It has been dated on stylistic round to 5th century AD. इन सबको बहुत ही स्टाइलिस्टिक वे में 5th century AD तक दर्शाया गया है. Now we are going to study Lat Khan Temple. Name of the temple Lat Khan Temple. Location Ahihol, Karnataka. Primary deity Shiva. Date of build was 5th century. Creator Chalukyan dynasty. Why the temple was named Lat Khan?
The temple named Lat Khan after a person named Lat Khan who turned this temple into his residence for a short period. लात खान टेम्पल इस टेम्पल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लात खान ने इस जगह को, इस टेम्पल को अपने रहने के पर्पस के लिए कुछ टाइम के लिए रखा था। इस टेम्पल का ओरिएंटेशन किस प्रकार से है? द मेन एक्सेस ऑफ द टेम्पल इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ईस्ट वेस्ट। टेम्पल जिस एक्सेस पे बना हुआ है उस एक्सेस का मेन ओरिएंटेशन ईस्ट वेस्ट के पार्ट में है। द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल इज लोकेटेड इन टुवर्ड्स ईस्ट। इस टेम्पल का लोकेशन ईस्ट में है। डिटेल डिस्क्रिप्शन। Lat Khan Temple is the oldest of the Ahil group. Ahil group of temples का सबसे पुराना टेम्पल है लात खान टेम्पल. The temple is situated on high plinth which is approximately 7 feet high. लात खान टेम्पल एक बहुत ही हाई प्लिंथ में सिचुएटेड है जिसका हाइट अप्रॉक्सीमेटली 7 फीट है, which has a number of stairs to reach the platform. और एक्चुअल टेम्पल के प्लेटफॉर्म को रीच करने के लिए बहुत सारे स्टेयर्स को यूज़ करना पड़ता है. The stairs has beautiful curvilinear balustrade which is made of crude stone. Curvilinear stairs बहुत ही अच्छा क्रूड स्टोन मटेरियल से बनाया गया है जिससे इसको बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर मिलता है. The temple is surrounded by stone boundaries but now only 6 stones are left out of the boundary. जो स्टोन बाउंड्री यूज़ किया गया है बहुत ही ब्यूटीफुल 6 स्टोन बाउंड्री यूज़ किया गया था, बहुत ही अच्छा बाउंड्री यूज़ किया था, but now only 6 stones are left. The deity is placed on the raised platform with semi-enclosure. जो डेटी हैं यानी कि भगवान की मूर्त को एक और भी रेस्ड प्लेटफॉर्म पे रखा गया है जो कि एक सेमी एनक्लोजर में खुलता है. द कॉलम्स हैव डबल एंड सिंगल ब्रैकेट्स आर यूज द मंडपा टू रेज द लेवल ऑफ द रूफ. और कॉलम्स में डबल और सिंगल ब्रैकेट का यूज़ किया गया है टू रेज द प्लेटफॉर्म एज मंडपा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी about the plan. The temple's plan is square of 50 feet on each side. यानी कि प्लान एक स्क्वायर के रूप में जिसका हर साइड 50 फीट का है. 3 of its side is completely enclosed by walls. इसका 3 साइड completely enclosed किया गया है वॉल से. 2 of the 3 walls have perforated stone grills. जिसमें से 3 वॉल में से 2 वॉल स्टोन ग्रिल्स से बनाया गया है. And the eastern front of the temple has a projected open pillared porch. और ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द टेम्पल एक बहुत ही प्रोजेक्शन और पिलर्ड पोर्च से ओपनिंग दिया हुआ है. इंटीरियर. द इंटीरियर कंसिस्ट ऑफ ए हॉल विच रिजेंबल्स ए पिलर्ड पवेलियन. जो कि इंटीरियर है हॉल का वो एक पिलर्ड पवेलियन की तरह है. इट कंटेन्स 2 स्क्वायर ग्रुप ऑफ कॉलम्स. इसके पास 2 स्क्वायर ग्रुप ऑफ कॉलम्स है यानी कि कॉलम्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि उनके बीच में एक बेसिक स्क्वायर का स्ट्रक्चर बनता है. और वन विद इन द अदर, एक के अंदर एक, थस प्रोवाइडिंग ए डबल एसल यानी कि दो तरफ का बाउंड्री है अंदर जाते टाइम. ए लार्ज स्टोन एफिजी ऑफ नंदी फील्स द सेंट्रल बे. The interior carvings reflect the elemental of the Indian stone masons. Now exterior. The pillars of the open exterior are still visible. The spaces between the pillars are filled with masonry provide seclusion for worship. ठीक है, यहाँ की जो अंदर की जो पिलर्स हैं उनमें वर्शिप यानी कि पूजा करने के लिए स्थान यानी कि जगह प्रोवाइड की गई है. टू प्रोवाइड लिटिल amount of high perforated windows are used. The exterior of the building express simple yet reversed huge beauty. जो कि exterior of building है वो simple रखा गया है but still it resembles a great amount of beauty. Now we are going to study about the notable features यानी कि सबसे महत्वपूर्ण features which are well known for in the Lat Khan temple.
The Lat Khan temple contains the following notable features. The columns are made of plain square shaft with bracket capital. अलग अलग कॉलम्स का अलग अलग फीचर्स होता है। कॉलम का फीचर्स मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी। एक कॉलम इस प्रकार से भी आता है जिसका ब्रैकेट कैपिटल बोल करके एक फीचर यानी कि एक सिंबल को दर्शाया जाता है पिलर में, एंड दिस पिलर वॉज फीचर्ड विथ ब्रैकेट कैपिटल. An elaboration of this column occurs in pilasters placed at each of the exterior angles of the building, slightly upper ends above which a cushion capital with an expanded floral abacus, the bracket. This is the beginning of corridor the Dravidian style. यानी कि ये पिलर जो खड़ा रहता है उसके ऊपर लोटस लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि एक ग्रिप से उसको ऊपर वाले सीलिंग से अटैच किया जाए. Now coming on to the next topic is asana. The sitting arrangement inside the temple are omitted where the sitting are retained on the outside of the entrance porch. जो कि मेन सिटिंग अरेंजमेंट है वो अंदर के टेम्पल में नहीं रखा गया है, जबकि बाहर के टेम्पल में आउटसाइड पोर्च में इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है. This is the beginning of asana which later developed into an ornamented feature of many medieval temples. आसना का ये बहुत ही बिगनिंग फीचर आया था इस टेम्पल में, और लेटर मेडिवल एज के टेम्पल्स में इस फीचर्स को रिटेन किया गया यानी कि रखा गया. नाउ द स्पेशल फीचर्स ऑफ रूफ. द रूफ कंसिस्ट ऑफ लार्ज फ्लैट स्लैब्स. रूफ को स्पेशली डिज़ाइन किया गया था लार्ज नंबर ऑफ फ्लैट स्लैब से, फ्लैट स्ट्रक्चर से. द जॉइंट्स ऑफ ईच स्लैब आर चिजल्ड टू फॉर्म ग्रूव्स. ग्राउंड ऑफ ईच स्लैब को चिजल किया गया था यानी कि प्लेन टाइप में रखा गया था ग्रूव्स प्रोवाइड करने के लिए. लॉन्ग नैरो स्टोन्स आर प्लेस्ड ऑन द जॉइंट्स ऑफ फिटिंग द ग्रूव्स. बहुत ही नैरो स्टोन्स का यूज़ किया गया था जॉइंट्स में फिट करने के लिए. द शेप ऑफ दीज स्टोन रिब्स सजेस्ट ऑफ टिम्बर ओरिजिन. इस स्टोन के रिब्स को कुछ टिम्बर ओरिजिन की तरह दिखाया गया है. The heavy overhanging eaves of the roof, which also shows ribs underneath, clearly shows the wooden inheritance. Now coming to the construction technique. The temple of Lat Khan was a product of primitive movement. प्रिमिटिव मूवमेंट यानी कि लोगों के प्रिमिटिव मूवमेंट की एक प्रोडक्ट था हमारा लात खान टेम्पल. It is shown by nature of its masonry is composed of huge block dressed to level beds and placed alternatively without any mortar. जो कि मेशनरी नेचुरल मेशनरी फीचर्स से बनाया गया ह्यूज ब्लॉक्स, वो भी ऑल्टरनेटिव मोटर के साथ प्लेस किया हुआ. द क्रूड नेचर ऑफ मेशनरी शोज एन इनएक्सपीरियंस्ड वर्कमैनशिप. जो कि मेशनरी का ब्यूटीफुल फीचर है, वो एक बहुत ही अच्छा वर्कमैनशिप का एबिलिटी शो करता है. नाउ मटेरियल्स. द टेम्पल इज बिल्ड विथ लोकली अवेलेबल येलो सैंडस्टोन. जो कि लात खान टेम्पल लोकली अवेलेबल येलो सैंडस्टोन से बनाया गया है. कमेंट. Lat Khan temple signifies birth of pavilion typology of India temple architecture. Lat Khan temple represents the birth of pavilion style of topology in Indian temple architecture. Before Lat Khan, the temples found in India are cave temples. लात खान से पहले जितने भी temples हम लोग को इंडियन आर्किटेक्चर में बनते हुए दिखाई दिए, दे ऑल वेयर केव टेम्पल्स यानी कि रॉक केव्स को काट करके बनाए गए थे. लात खान became the first pavilion temple typology which survived time. पेविलियन स्टाइल का लात खान सबसे पहला टाइपोलॉजी है. It also marks the beginning of Dravidian order of temple building. लात खान टेम्पल ही ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ बिल्डिंग को
दिखाता है. The square shaft with expanding abacus holding projecting brackets, separation of Garbhagriha and Mandapa in elevation, the introduction of asana, all these features will continue to develop in forthcoming years in the temples of India. लात खान वॉज द ओरिजिन ऑफ दीज. जितना भी फीचर्स, स्पेशल फीचर्स मैंने आप लोग को लात खान टेम्पल के बारे में बताया, ये सभी टेम्पल्स में आने लगा था इस टेम्पल के बाद, एंड दैट्स वाई लात खान टेम्पल गिव दिस टू ओरिजिन. So friends, this was the whole chapter of evolution of temples. So to get more ideas about architecture, please subscribe our channel and keep following it. Thank you friends. Thank you for visiting my channel Katha Manthan.